जी दोस्तों, नमस्कार। सुनीता शर्मा अपने फटाफट गार्डनिंग चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। जी, स्वागत करती है और साथ ही सराहना करती है मेरे उन सभी दोस्तों का जो मुझे कमेंट करके, शेयर करके जी अपनी एक सकारात्मक ऊर्जा देकर आगे बढ़ा रहे हैं। जी दोस्तों, सचमुच कोई वह भी दिन था जब मेरे पास में केवल एक व्यू आता था तो मन ठीक इसी तरह से डांस करने लगता था और मन झूम उठता था। ऐसा नहीं कि आपके व्यूज की अभी मुझे वैल्यू नहीं है। मैं आपके एक एक व्यू और एक एक कमेंट का इंतजार करती हूँ, क्योंकि अपने विचारों का आदान प्रदान कि आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं, इसी से तो होता है। जी दोस्तों, चलिए आज मैं आई हूँ नर्सरी में और नर्सरी से मैंने की है कुछ खरीदारी करने के साथ मुझे मिल गई है मेरी अपनी दीप्ति। जी हाँ, नर्सरी चलाने वाली बालिका। तो मैंने कहा चलिए यहीं पर बैठ करके वीडियो क्यों नहीं बना देते हैं, क्योंकि घर जाकर तो आप भी जानते होंगे सो झमेले होते हैं, फिर इन पौधों को भी तो लगाना है। जी दोस्तों, आज मैंने कुछ खरीदारी की है तो अपने दोस्तों को बता देती हूँ कि मैंने ये खरीदारी कौन कौन सी की है। दोस्तों, एक तो ये ड्रेसिना का पौधा लिया मैंने, ये ड्रेसिना है। और बेटा ये कौन सा है आपने बताया? वो भी ड्रेसिना है, ड्रेसिना की वेराइटी। मुझे इतना अच्छा लगा एक गांव की ये इस बच्ची के द्वारा जब मुझे बताया गया कि ये सारी आंटी ड्रेसिना की वेराइटी हैं। जी हाँ, देखिए कितनी सारी ड्रेसिना की वेराइटीज इस बच्ची ने मुझे बताई। देखिए आप भी पास से इनको लीव्स से पहचान सकते हैं। ये सारी ड्रेसिना की वेराइटी हैं। ये कुछ पतली लीव्स हैं, छोटी लीव्स हैं। देखिए कितनी शेडी हैं। साइड में इसमें रेड कलर का बॉर्डर है, इधर रेड कलर का बॉर्डर है और बीच में ग्रीनिश कम है। और ये ग्रीन देखिए, ये ज़्यादा ग्रीन है और इसी प्रकार का पिंक कलर का बॉर्डर है। जी दोस्तों, और देखिए इसका तना कुछ इस तरह का है और इनका तना कुछ इस प्रकार का है। वैसे तने लगभग सभी के एक से हैं, पत्तियों में अंतर है। जी हाँ, और एक ये और ड्रेसिना की ही वेराइटी। जी दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये वो पौधे हैं जो बहुत बहुत हमारे गार्डन को ऊर्जा से भर देते हैं, पॉजिटिविटी से भर देते हैं। घर में अगर कहीं भी कोई नकारात्मक ऊर्जा होती है तो वह निकल जाती है। जी हाँ, और ये सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया भी ड्रेसिना की ही एक वेराइटी है। और ये अपना सबसे पुराना जाना पहचाना सा ड्रेसिना। तो दोस्तों, आज मैंने एक तो ये सॉन्ग ऑफ इंडिया लिया है और साथ ही साथ में ये वाली ड्रेसिना ली है और ये ड्रेसिना ली है। ये मैंने केवल ये 4 पौधे लिए हैं। जी हाँ, मुझे सस्ते ही लगे और इस प्रकार से मैंने ले लिए। जी दोस्तों, आप भी आइए इस नर्सरी पर, आगे बढ़ाइए और साथ ही साथ अपने पर्यावरण को भी बचाइए। देखिए, तो अब हम कहते हैं कि आप, कई बार आपसे कहा कि आप नर्सरी से बस कुछ पौधे लाओ और घर पर ही बना लो फिर बाकी के, लेकिन कुछ तो लाने ही पड़ेंगे। आप घर पर अनेक कैसे बनाएंगे, चलिए आपको कुछ बता देते हैं। जी दोस्तों, देखिए जो इस प्रकार की ड्रेसिना है जिसका तना कुछ मोटा हो, जी दोस्तों, उसको आप काट लीजिए। यहाँ मैं आपको काट करके नहीं बता सकती, आप उसे काट सकते हैं और इतना जी 2-2, 2.5 इंच की कटिंग करके आप किसी भी ऐसे पॉट के अंदर, किसी भी इस प्रकार के पॉट के अंदर लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये जैसे मेरे पास में बास्केट है, जी इस बास्केट के अंदर ही या गमले के अंदर ही आप मिट्टी भर लीजिए और मिट्टी भर के थोड़ी रेतीली मिट्टी होनी चाहिए, कंपोस्ट मिला हुआ होना चाहिए उसमें, और तो आप लगा सकते हैं। जब इसे लगाएं तो अगर आप नीचे हल्दी लगा लें और फिर उसको लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। हल्दी लगा लीजिए या दालचीनी लगा लीजिए, जो सभी घरों में मसाले में काम में ली जाती है, तो इससे फंगस नहीं लगेगा और आपके एक पौधे से अनेक पौधे बन करके तैयार हो जाएंगे। जी दोस्तों, ये सारी देखिए ये ड्रेसिना की ही वेराइटीज हैं। देखिए कितना शेडी है, कितना अच्छा है। बस इनका यही है कि इनको आप धूप में रखेंगे, ये रेड कलर का है जी,
और इससे भी सुर्ख लाल रंग का आता है। और एक और बात बता दें आपको कि ये ड्रेसीना होता लगभग एक ही दो रंग का है, लेकिन ये अलग अलग रंग कैसे बदलता है जी आपको बताते हैं कि इसको जब ये धूप में रहता है तो ऐसा ग्रीन कलर बना देगा, अपना धूप में रहेगा तो ग्रीन कलर बना देगा, और जब ये छाया में रहेगा तो इस प्रकार से पिंक शेडेड बन जाएगा। तो मुझे तो भाई इसे थोड़ी ये शेडेड रेड कलर की जिसकी लीव्स होती है वही सुंदर लगता है, वही अच्छा लगता है। आपको कैसा अच्छा लगता है वो आपकी अपनी इच्छा है। तो आप इसे धूप में रखेंगे तो थोड़ी सी इसकी पत्तियां ग्रीन ज्यादा हो जाएंगी, और छाया में रखेंगे तो इसी तरह से थोड़ी सी ये सुर्ख लाल रंग की, गुलाबी रंग की हो जाएंगी, जो देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। जी दोस्तों, ये मेरा आज का छोटा सा वीडियो जो ड्रेसीना पर बनाया, और साथ ही बताया आपको कि आप एक ड्रेसीना से अनेक ड्रेसीना के प्लांट बना सकते हैं। यदि आप भी बना रहे हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। और क्या मेरे पौधे जो आज डांस कर रहे हैं आपके पौधे भी करते हैं? जी हाँ, देखिए सचमुच इन सबको देखकर लगता है ना कि पौधों की भी भावनाएं होती हैं, उसके भी अपने विचार होते हैं, उसकी भी अपनी समझ होती है। ये भी बोलते हैं, ये भी कुछ कहते हैं, कुछ मन का इजहार करते हैं, दोस्तों हमारी ही तरह। हाँ जी, तो मेरी ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी? चलिए, इनका डांस देखने के लिए तो बहुत टाइम निकल जाएगा, मुझे आगे जाकर घर पर भी तो काम करना है, और साथ ही साथ घर पर इस हल्की सी मीठी सी डांट से भी तो बचना है कि तुम क्या वहीं जाकर अटक गई थी। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, सुनीता शर्मा जी बिल्कुल आपके साथ, और साथ ही इन डांस करते हुए पौधों के साथ। जी दोस्तों, आप इन पौधों को देखकर बखूबी पहचान गए होंगे। चलिए इसकी लीव्स दिखा देते हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। जी हाँ, आप कह रहे होंगे ये पाम का पौधा है। बिल्कुल आपने सही पहचाना जी, पाम का ही तो पौधा है ये, पाम का पौधा, लेकिन लेडी फिंगर पाम प्लांट। इसकी वास्तव में देखिए लीव्स जो हैं लेडी की फिंगर्स की तरह ही हैं, इसीलिए वास्तव में जो नाम रखे जाते हैं वो भी बहुत ही सोच करके रखे जाते हैं। जैसा पौधा होता है उसी के अनुसार, जैसी उसकी संरचना होती है, जैसा उसका गुण होता है, उसी के अनुसार उसका नाम दिया जाता है। तो दोस्तों, ये जो है ये लेडी फिंगर पाम है जी। तो मैं यहाँ नर्सरी पर आई हूँ, नर्सरी पर, और ये मुझे छोटी सी बच्ची मिल गई है, उससे मैंने कुछ शॉपिंग की। जी हाँ, चलिए आपको एक बार और परिचय करा देती हूँ इस बच्ची से। हाँ बेटा, आपका नाम? दीप्ति। मैं आई हूँ दीप्ति, मूंगथला के पास में ही आबू रोड मानपुर की नर्सरी में। हाँ जी, तो मैंने कुछ शॉपिंग की बच्ची से। बच्ची ने अपनी माता और पिता के सहयोग से एक छोटी सी नर्सरी चालू की है, और उसका कहना है, खासतौर से मैं इसको इसलिए मिलवाना चाहती हूँ, इसका कहना है कि ये बड़ी होकर इसी प्रकार से न केवल नर्सरी में पौधे लगाएगी, बल्कि जब पैसे वाली हो जाएगी तब यह मंदिरों में और सड़कों पर भी पेड़ पौधे लगाएगी। क्यों बेटे, आप इसी तरह की सेवा की इच्छा रखते हो? हाँ। वेरी गुड। तो इस तरह से बोलती थोड़ी सी कम है, शर्माती है, इसलिए मैंने चलो इसके उद्गार, इसके विचार आप तक पहुंचा दिए दोस्तों। तो यह पाम लेडी फिंगर पाम है। तो देखिए कितना सुंदर सा है। तो इसकी तमन्ना, जब मैंने इतने अच्छे विचार सुने तो मैंने कहा कि चलिए आज इससे कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ। दोस्तों, मैंने देखी ये 2 बास्केट ली हैं, ये वाली बास्केट ली हैं, और साथ ही एक ये ली हैं।
इसका इसने मुझे रेट 50 रुपीज़ बताया और इसका मुझे 100 रुपीज़ बताया। जी, ये 100 रुपीज़ वाली काफ़ी मज़बूत है। और देखिए नर्सरी इन्होंने नई खोली है, तो इस तरह से कि नेचुरल है कि हर आदमी कुछ हल्के फुल्के मुनाफा भी चाहता है और कुछ लाभ भी चाहता है। तो दोस्तों ये तो हुई मेरी आज की शॉपिंग की बात। और चलिए चलते चलते एक छोटा सा व्यू, हल्का सा व्यू, क्योंकि छोटी सी नर्सरी है और नर्सरी में यहीं पर ये लोग रह भी रहे हैं। जी हाँ, आपको दिखा देती हूँ। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी नर्सरी भी पसंद आएगी, क्योंकि जब भावनाएं इतनी ऊंची हैं, जहाँ भावनाएं होती हैं, सोच होती है, संकल्प होते हैं, वहाँ तो ऑटोमेटिक ही आगे बढ़ जाते हैं। जी देखिए, ये मिट्टी सीमेंट के गमले भी बेचते हो? क्यों बेटा, सीमेंट के गमले भी बेचते हो? काफ़ी बड़े गमले हैं इनके पास में, और ये सारे इंडोर और आउटडोर सभी प्रकार के प्लांट्स हैं। और हाईवे पर ही है, आना भी बहुत इजी है। तो चलो, हम आज कुछ बच्ची की भावनाओं और विचारों को देखते हुए भटक से गए अपने मुद्दे से। अब हम बात कर रहे हैं, वापस से लौट आते हैं अपने विषय पे। जी, इस पाम की तो ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देने वाला है, ऑक्सीजन देने वाला है, और साथ ही साथ अपनी खूबसूरती पर तो आपका मन मोह लेने वाला प्लांट है ही। जी, और जब थोड़ी सी हवा की झोंके चल रहे हों तो इस तरह से ये कुछ आपको बाय बाय और कुछ हाँ और कुछ ना कहता हुआ कैसा लगता है, इठलाता हुआ ये पाम। जी हाँ दोस्तों, चलिए, आप कहेंगे कि कोई ख़ास बात नहीं बताई, कुछ बता देते हैं। जी, इसे देखिए मैं घर जाकर के कैसे लगाऊंगी। सबसे पहले मैं इसे कट करूंगी, कट करके साथ में मैं मिट्टी तैयार करूंगी, उसमें 50% रेत लूँगी। जी हाँ, रेता जिसको कहते हैं, नदी वाली मिट्टी, और उसमें 20% लूँगी मैं कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, जो मेरे अपने घर पर ही मैं बना लेती हूँ, और शेष जो है गार्डन सॉइल लूँगी, यानी बगीचे की मिट्टी। और इस प्रकार से मिट्टी को तैयार करके थोड़ी नीम खली और हल्दी डाल करके मैं मिट्टी को तैयार करके इसको लगा दूँगी दोस्तों। जी, इस प्रकार से बस इसके ख़राब होने का एक ये कारण होता है कि इसकी मिट्टी हम लोग कई बार क्या बहुत ज़्यादा चिकनी ले लेते हैं, जो हाथों पे चिपकती है। देखो, चिकनी मिट्टी की क्या पहचान होती है कि वो हाथों पे चिपकती है। तो चिकनी मिट्टी पानी को स्टोरेज करके रखती है, बांध के रखती है, तो इससे इसकी जो रूट्स होती है वो गलने लगती हैं। और जब रूट्स गल जाती हैं तो पौधा नेचुरल है कि धीरे धीरे करके सड़ने लगता है या इस प्रकार के अपने संकेत देने लगता है। तो दोस्तों, इसका यही है कि कम पानी देवें और धूप में और छाया में दोनों में चलने वाला ये पौधा है, अन्यथा इसकी पत्तियां कुछ इस प्रकार की हो जाती हैं। जी हाँ, मुझे इससे हेल्दी प्लांट वैसे यहाँ नहीं मिला, इसलिए मैं इसे ले रही हूँ, लेकिन इसकी ये जो लीव्स है मैं इन्हें हटा दूँगी और केवल हेल्दी लीव्स ही शेष रखूँगी। और तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी लगाइए तरह तरह के पाम और अपने घर को सजाइए, और जहाँ धूप विशेष रूप से नहीं आती उसमें तो ये बहुत ही अच्छी तरह से चलने वाले पौधे होते हैं। जी दोस्तों, मेरी ये वीडियो कैसी लगी? जी हाँ, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। और साथ ही साथ देखिए, ऐसा सुंदर सा इन पौधों के द्वारा किया हुआ नृत्य कैसा लग रहा है आपको? मन को मोह लेते ना सचमुच। भाई, मैं तो जब भी टाइम होता है कहीं नहीं बिताती, बस आ जाती इन पौधों के पास। सचमुच पौधों के पास बैठना एक मेडिटेशन करना ही तो है। इतना बातें जो आज हमने की हैं, ये बताइए कि कोई और सुनता क्या? सब कहते हैं अब तो चुप हो जाओ, लेकिन मेरे बच्चे बेचारे पौधों ने कहा ही नहीं। इससे ही पता लगता है ना कि ये कितना साथ देने वाले होते हैं। जी हाँ, चलिए अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।